अपने नौजवान युवा क्रांतिकारी साथियों, आप सब लोगों का मैं हृदय के अंतःगहराइयों से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। कीमती समय है, ठंड भी ज्यादा है, आप सब भी जाकर बिस्तरों में घुसना चाह रहे हो, लेकिन नेता जब भीड़ ज्यादा बढ़ती है तो नेता भाषण देना लंबा चालू होता है, और हम भी बढ़ते हुए नेता है तो हमारा भी मन लंबा भाषण देने के लिए हो रहा है, लेकिन आपका कम समय लेंगे। आजादी के 70 साल बाद भी हमारे देश की दिशा और दशा राजनीति की बिगड़ती गई, जमीनी स्थिति भी अपनी बिगड़ती गई, हमारे किसानों की स्थिति बिगड़ती गई, गरीबों दलितों पर अत्याचार बढ़ते गए, अपराध बढ़ते गए, भ्रष्टाचार बेरोजगारी बढ़ती गई। अगर इन सब बातों के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो दोनों दल जिम्मेदार है, जिनकी सरकारें प्रदेश और देश के अंदर रही है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों जिम्मेदार है। मेरे भाइयों, आपके गांव में एक बहुत बड़ी बात मैं आप सब लोगों के साथ साझा कर रहा हूं। विजयपाल जब छात्र राजनीति में जब छात्र संघ का चुनाव लड़ा, आपके गांव के नौजवान साथी जो आज इस मंच पर मेरे साथ हमारी पार्टी के जिला अध्यक्ष की कमान लेकर पूरे जिले के अंदर हमारा नेतृत्व कर रहे हैं, हमें गर्व है हमारे आदरणीय बड़े भाई गंगाराम जिंटाला पर। और इनके साथ मंच पर विराजमान हमारे प्रदेश मंत्री पार्टी के बड़े भाई डॉक्टर सुरेश जी बिश्नोई जो कोलायत विधानसभा के उम्मीदवार भी थे। और आज इस मंच पर जिस आदमी के लिए, जिस शख्स के लिए हम सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, जिला परिषद के उम्मीदवार भाई तुलसीराम जी डूडी, इनकी धर्मपत्नी भगवती देवी चुनाव लड़ रही जिला परिषद का 12 नंबर जोन से, और पंचायत समिति सदस्य की उम्मीदवार लिचमा देवी जी हमारी दादी के समान है। आप सब लोग मिलकर हमारे उम्मीदवारों को बोतल के निशान पर वोट देने की अपील करने आप लोगों के बीच में आए। साथियों, ज्यादा समय नहीं लेते हुए एक ही बात कहूंगा, ज्यादा देश दुनिया में भागकर देखोगे तो बहुत लंबा ये संसार सागर है, इसके अंदर भांति भांति की व्यवस्थाएं मिलेगी आपको। आपको एक ही चीज देखो, कांग्रेस बीजेपी के मुकाबले में क्षेत्रीय पार्टी और मान्यता प्राप्त दल क्षेत्रीय पार्टी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है, और कांग्रेस बीजेपी की टिकटें दिल्ली और जयपुर से लाई गई, जिन पे साइन जयपुर में बैठने वाले लोगों के हुए, लेकिन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की टिकट पर साइन आपके गांव के बेटे के साइन हुए, किसान के बेटे के साइन हुए, जो आपके बीच से निकल कर गया, एक साधारण से परिवार के बेटे के साइन हुए। हमें गर्व है हमारे भाई के साइन हुए। गंगाराम जिंटाला जो आपके गांव के एक साधारण से परिवार का लड़का है, नौजवान है, और इस ऐसे साधारण से परिवार के बेटे ने अपने साइन से बीकानेर जिले के पूरे तमाम टिकट बांटने का काम किया। मेरे भाइयों, जब आपके परिवारों से निकलकर जब आपके बेटे राजनीति के अंदर आएंगे, तब जाकर किसानों जवानों को भला होगा। एक बात पूछना चाहूंगा, किसानों के असली दुख दर्द को कौन पहचानेगा? किसानों के बेटे पहचानेंगे। और मेरा ये मानना है, जब तक किसान के बेटे किसानों के नेता नहीं बनेंगे, गरीबों दलितों पिछड़ों के नेता उनके बेटे नहीं बनेंगे, तब तक उनका भला नहीं होगा। इसलिए आपके पास सुनहरा अवसर है, सारी बातें छोड़कर कांग्रेस बीजेपी की सारी व्यवस्थाओं को लात मार के राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को गले लगाने का काम करो। ये आपकी पार्टी है, किसानों जवानों की पार्टी है, और 21वीं सदी के भारत के नौजवान हो आप। तेजी से इस रफ्तार को आगे बढ़ाने का काम करो। मेरे भाइयों, अगर इस रफ्तार को रोकने में, अगर आगे बढ़ाने में अगर आपने भागीदारी नहीं निभाई तो बर्बादी तेजी से आपकी तरफ बढ़ रही है। इसलिए बर्बादी को रोकते हुए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को दामन थामने का काम करो, ताकि हम सब लोग मिलकर 2023 के अंदर राजस्थान की विधानसभा में किसानों का झंडा गाड़ने का काम करेंगे। अब हर गांव में जाते हैं, लोग उम्मीद करते हैं हनुमान बेनीवाल जी हमारे गांव में है। मेरे भाइयों, एक अकेला हनुमान बेनीवाल पिछले 20 साल से लगातार गांव गाड़ी ले पहुंचने का काम कर रहा है। मैं आपसे अपील करता हूं, एक अकेला हनुमान बेनीवाल आपके हर जगह नहीं पहुंच सकता। ना तो वो मशीन है और ना वो भगवान है, वो साधारण सा इंसान है। फिर भी दिन रात कड़ी मेहनत करके हमारे आदरणीय नेताजी आपके बीच में पहुंचते हैं। मेरे भाइयों, आपसे अपील करता हूं, हर गांव से, हर गली द्वार से हनुमान बेनीवाल जैसे मजबूत नेता तैयार करने का काम करो। एक हनुमान बेनीवाल जी ने पहले तो ताऊ देवीलाल 1980 के दशक में एक ऐसी पौध लगाई थी, उसमें नए नेता तैयार हुए थे। ऐसी नर्सरी लगाई थी, उसके नए नेता तैयार हुए थे। उस नर्सरी से लालू प्रसाद यादव जैसे, मुलायम सिंह यादव जैसे और बड़े बड़े नेता इस देश को मिले।
मेरे भाइयों, और लंबे 20-30 साल के बाद हनुमान बेनीवाल ने एक ऐसी नर्सरी लगाई है, ऐसी नई पौध नेताओं की तैयार की है, उससे इस प्रदेश के बड़े बड़े नेता तैयार होंगे। और जो बात आज इस मंच से मैं बोल रहा हूँ, इस बात को नौजवानों याद रखना, आने वाले 10 साल बाद इस मंच पर भाषण देने वाले और यहाँ सुनने वाले और देश प्रदेश के अंदर अपना नाम सुनाने वाले नेता तैयार मिलेंगे आपको, क्योंकि नौजवानों की रफ्तार तेजी से हनुमान बेनीवाल के साथ। मेरे भाइयों, आज से 20 साल पहले अगर कोई चिट्ठी संदेश लिखते थे 12 महीने तो लग जाते थे, 6 महीने लग जाते थे चिट्ठी संदेश पहुंचने में। तब जाके अब कई लोग कहते हैं नई पार्टी है, धीरे धीरे विकास होगा, धीरे धीरे पार्टी खड़ी होगी। मेरे भाइयों, पुराने लोग थे, पुरानी बातें हैं, चिट्ठी भेजते थे 6 महीने लग जाते थे। अब मैं विजयपाल यहाँ बोल रहा है और सुन पूरा राजस्थान रहा है, 1 मिनट बाद भी हाथों हाथ तुरंत लाइव टेलीकास्ट होता है, तुरंत समाचार मिल जाता है विजयपाल काम क्या बोल रहे हैं। इसलिए 21वीं सदी का बात है मेरे नौजवान क्रांतिकारी साथियों, बोतल के निशान पर वोट देकर परिवर्तन का आगाज कर दो। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का झंडा हर गांव गली के अंदर गाड़ने का काम कर दो। दोनों पार्टियों को ठोकर मार के राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संघर्ष को अपना संघर्ष बना लो। मैं आपको विश्वास देता हूँ, दोनों परिवारों की तरफ से इनकी जमानत देता हूं, अगर ये दोनों परिवार आपके साथ खड़े रहेंगे, कल को कोई दिक्कत होगी, आपका भाई दानाराम जिंटाड़ा, सुरेश बिश्नोई, विजयपाल बेनीवाल आपके लिए हमेशा सदैव प्रतिबद्ध रहेंगे, आपकी सेवा में 24 घंटे हमारे टेलीफोन आपकी सेवा के लिए चालू मिलेंगे। आपको निराश नहीं होना है, मजबूत तरीके से 23 तारीख के दिन आप खुलकर वोट देना, खुलकर वोट देकर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को जिताने का काम करना। आप हमें वोट दोगे, हमारा संघर्ष मजबूत होगा, हमारा विश्वास आपके प्रति बढ़ेगा। आपने हमें सुना, मान सम्मान दिया, आशीर्वाद दिया, और तमाम लोगों का हृदय से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।